मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जिस तरह वहां के सिख और हिंदू बुरे हालात से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, उससे पता चलता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA आखिरकार क्यों जरूरी है। इसी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिसंबर 2019 में दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन का अखाड़ा तैयार किया गया था। आपको भलीभांति होगा, महीनों तक सड़क को जाम कर दिया गया था। मोदी सरकार के विरोधियों को रेडीमेड मंच मिल गया था। यहां तक कि दिल्ली में दंगे भी हुए, एक समुदाय के लोगों को भड़काया गया, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान की घटना से CAA विरोधियों की आंखें खुलेंगी? लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बेहद भड़काऊ बयान दिया है। वो कह रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस दिन सब्र का बांध टूटा उस दिन आप मिट जाओगे। वो कह रही है कि देखिए अमेरिका का कैसे तालिबान से भगा दिया गया। तो उधर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े सलाहकार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश है जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने कब्जा किया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन मूल मुद्दा यही है कि वाकई क्या अफगानिस्तान के बाद ध्यान में आ रहा है कि CAA वाकई जरूरी है। तालिबानी आतंक से अफगानिस्तान में मचे कोहराम के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, हमारे अस्थिर पड़ोस की ताजा घटना और जिस तरह वहां के सिख और हिंदू बुरे हालात से गुजर रहे हैं, उससे पता चलता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्यों जरूरी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों को आसानी से भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव है। तो CAA की क्रिटिसिज्म वाली कंपनी थी, उसको आंख खोल करके भी और कान खोल करके भी देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए कि CAA क्या था और क्यों था। गुमराही गैंग था। जिस तरह से उसने CAA के समय और CAA को ले करके पूरे देश में हाहाकार और हंगामा फैलाने की कोशिश की थी, कम से कम उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हुआ और तमाम विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार के खिलाफ रेडीमेड मंच मिल गया। अब सवाल है कि क्या अफगानिस्तान की घटना के बाद CAA विरोधियों का हृदय परिवर्तन होगा? लेकिन उसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने बेहद भड़काऊ बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। क्योंकि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकारों ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उनके एडवाइजर मलविंदर सिंह माली ने कहा है, कश्मीर एक अलग देश है, भारत और पाकिस्तान दोनों अवैध कब्जेदार हैं। उनके दूसरे सलाहकार प्यारेलाल गर्ग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आलोचना पंजाब के हित में नहीं है। लेकिन आज बड़ा सवाल है, क्या अफगानिस्तान की घटना के बाद अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि CAA का विरोध करने वाले गलत थे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब नागरिकता कानून की जरूरत का विश्लेषण सुनिए। अफगानिस्तान में बसे हजारों गैर मुस्लिमों की जड़ें भारत में हैं। अगर आसान कानून नहीं रहा तो इनकी मदद मुश्किल होगी। अफगानिस्तान की जनता पर तालिबानी क्रूरता लगातार जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी गैर मुसलमान प्रताड़ित लगातार हो रहे हैं। हमने देखा किस तरह से मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं वहां पर। क्या अफगानिस्तान की घटना CAA विरोधियों के लिए आंखें खुलने जैसा है, यानी CAA विरोधियों की इससे आंखें खुलेंगी? आज का मूल सवाल यह है। लेकिन जिस तरह से धमकी दी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर ही,
कहा जा रहा है देखिए पड़ोस अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इसलिए आप समझ जाइए। यानी कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अपनी फोर्स वहां से हटा लीजिए, नहीं तो हम तालिबान जैसे हालात पैदा कर देंगे। फिर भारत में लोग सवाल खड़ा करते हैं कि अमीश देवगन आप क्यों ये बार बार बोलते हैं कि जिनको भारत पसंद नहीं है वो बगल का मुल्क है तालिबान, उधर निकल लें। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जिनको भारत पसंद नहीं है, जिनको भारत की सिक्योरिटी सिस्टम पसंद नहीं है, जिनको भारत की सेना पसंद नहीं है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, काबुल जा सकते हैं। बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ एक लंबे अरसे बाद टेलीविजन स्क्रीन पे वापसी कर रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, प्रवक्ता भी है। कोविड पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट, उसके बाद ये गए और पार्लियामेंट पे जाने के बाद आज पहली बार अपनी प्रेजेंस किसी कार्यक्रम में दे रहे हैं। उनका अभिनंदन है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, नेता है कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका जी के एडवाइजर भी है। मेरे साथ इस चर्चा में अतिकुर रहमान जुड़ रहे हैं जो कि जाने माने मुस्लिम चिंतक है। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन सुधांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब बेहतर है। अब लंबे अरसे के बाद पुनः आप लोगों के सामने आने का अवसर मिला है, तो अब बेहतर स्थिति थी, तभी वापसी की स्थिति बनी। जी चलिए, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। बीच में स्थितियां थोड़ी कठिन थी। जी, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम शुरुआत आपसे करता हूं और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, जरूर जवाब दीजिएगा। क्या सीए का कानून जरूरी था? अब आपको भी दिख रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी की भी आंखें खुल रही हैं इसको लेकर? क्योंकि काला कानून का बार बार जावा पहनाया गया। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो मैं सुधांशु जी का स्वागत भी करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। बहुत दिनों बाद उनका दर्शन और उनकी वाणी सुनने को मिल रही है, जिससे हमारा देश महरूम था। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन आपके सवाल में ही खोट है। आपका सवाल ही ऐसा है कि जिसका जवाब क्या दिया जाए। क्या सीए कानून, एनआरसी, इसको लेकर के तालिबान से या तालिबान की बात की तुलना, या इसको लेके तालिबान अफगानिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये जोड़ा जा सकता? सीए कानून बना, भारत के अंदर बना, भारत की संसद के द्वारा बना, और भारत की संसद अगर कानून बनाती है या भारत की सरकार कोई ऑर्डिनेंस लाती है तो एक कानून बनता है। उसमें देश की सरकार एक पक्ष होती है, विपक्ष दूसरा पहलू है। विपक्ष विरोध भी करता है। बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका विरोध किया गया, किसान कानूनों का आज तक विरोध चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भारत की सरकार को एक तरफ रखें और विपक्ष को दूसरी तरफ रखें, भारत की सरकार को भारत के साथ रखें और विपक्ष को तालिबान से जोड़ दें, विपक्ष को विदेश से जोड़ दें, विपक्ष में अगर अफगानिस्तान में कुछ मामला हो रहा तो उसको हिंदुस्तान से जोड़ दें। किसी ने तालिबान से नहीं जोड़ा? आप कर रहे हैं, आपकी नियत में खोट है। नहीं, वो मेरी नियत में आपको खोट दिख सकता है आचार्य जी, आप स्वतंत्र है अपनी राय देने के लिए, लेकिन विपक्ष से तालिबान को किसी ने नहीं जोड़ा। मैंने तो सीए पर सवाल पूछा, मैंने बोला सीए को लेकर अब आपकी आंखें खुल रही है नहीं खुल रही? आपने अपने विपक्ष को तालिबान से जोड़ दिया। मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा। मेरा तो सवाल सीधा है, क्या आप सीए को लेकर आपकी आंखें खुल रही है? सीए क्यों आवश्यकता? नहीं, क्या वहां पर गैर मुसलमानों की स्थिति क्या है? अमीश देवगन, क्या आपको नहीं, मुझे बताओ अमीश देवगन, क्या हमारी आंख आपको बंद नजर आ रही है? हमारी आंखें कब बंद थी? हमारी आंखें खुली हुई हैं, भगवान की कृपा से हमारी आंखें खुली हुई हैं, और जब बंद होंगी भगवान की इच्छा से होंगी। आपके कहने से तो हमारी आंखें बंद नहीं होंगी, ना आपके कहने से खुलेंगी। मैं ये कह रहा हूं, आप हिंदू मुसलमान कितना करोगे? आखिर कहां तक जाओगे और क्या करोगे? इन मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तालिबान के मुसलमानों से, अफगानिस्तान के मुसलमानों से हिंदुस्तान के मुसलमानों का लेना देना क्या है? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान पसंद है, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ, हिंदुस्तान की मिट्टी में मरेगा। लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को बीजेपी बदनाम करना चाहती है। मैं सुधांशु जी से सीधा पूछना चाहता हूं कि भारत तो वो देश है, भारत वो राष्ट्र है जहां से विश्व बंधुत्व का उद्घोष हुआ था, जहां से वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र दुनिया को दिया गया था। वो देश है। क्या हम इतने संकीर्ण हो जाएंगे? आज जो अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों की जो मार झेल रहे हैं, वो मुसलमान, वो बच्चियां, वो महिलाएं अगर हमसे शरण मांगती हैं तो क्या हम उन्हें शरण देना नहीं चाहिए हमको? क्या हम, भारत इतना छोटा राष्ट्र है, क्या हम उन्हें शरण ना दें? लेकिन हम नहीं दे सकते क्योंकि ये कानून आड़े आएगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये कानून आप लाए, मगर अब आप बताइएगा कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों के द्वारा जो बच्चियां, जो महिलाएं पीड़ित हैं, जो लोग शरण मांग रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से,
तो क्या देश को उनकी मदद नहीं करनी जी चाहिए? जी जवाब सुधांशु जी से ले लेते हैं। आप बेसिकली कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू सिख नहीं आने चाहिए, वहां से मुसलमान भी आने चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं आचार्य जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो हमसे शरण मांगे वो आना चाहिए। भारत इतना विराट देश है। सुधांशु जी 5 सेकंड, सुधांशु जी 5 सेकंड। भारत इतना विराट देश है कि जो हमसे शरण मांगे हमें शरण देनी चाहिए। हम इतने छोटे नहीं हो सकते, हम 150 करोड़ के देश हैं, हमारा एक इतिहास है। हमसे कोई शरण मांगे हम उसे शरण देने लायक ना छोड़े आपने। ठीक है, जवाब लेते हैं सुधांशु जी। जवाब उसमें हिंदू मुसलमान सिख क्या है? हाँ देखिए ऐसा है कि मैं इस विषय का क्रमवार जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि तालिबान से भारत के मुसलमानों को जोड़ने का क्या तुक है। बिल्कुल सही बात है, किसने जोड़ा? शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं, खामखा में उठा के बोल देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, वो उठ के बोल के खड़े हो गए। सज्जाद नोमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सम्मानित सदस्य तालिबान के लिए आजादी की बात को आजादी की बात से जोड़ रहा है। मुनव्वर राणा तो शायर है भाई, सियासी आदमी नहीं है। वो आप लोगों के बड़े प्रिय हैं, वो पढ़ के बोल दे रहे हैं। तो हमने नहीं जोड़ा, इन सारे लोगों ने खुद ब खुद जोड़ा। और दुख की बात यह है कि अगर कड़ाई से सेक्युलरिज्म के स्वयंभू सूरमा खड़े होकर कहे होते कि आप लोग ये क्या बोल रहे हैं, तो शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। ये चारों ने एक दिन में नहीं बोला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बोला। ये समस्या है। दूसरी बात आपने कही सबको शरण देनी चाहिए, बिल्कुल। तो मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, हमारी सरकार का मत मानिए, 2014 में यूपीए सरकार ने ऑफिशियली कहा कि 1,14,000 हिंदुओं ने आवेदन दे रखा था 2014 में, एक साल में, पाकिस्तानी हिंदुओं ने और बांग्लादेशी हिंदुओं ने। और सुखबीर सिंह बादल जी बोले थे कि 60,000 अफगानिस्तान के सिखों ने आवेदन दिया है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितने पाकिस्तानी, कितने बांग्लादेशी मुस्लिमों ने आवेदन दिया है? कृपया मुझे संख्या बता दें। आवेदन दिया जिन्होंने, उनकी बाकायदा स्क्रूटनी हुई और 500 से अधिक लोगों को नागरिकता दी गई है, जिसमें वहां के एक बड़े प्रसिद्ध गायक भी थे। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, उन्होंने कहा लिफ्ट करा दो, करा भी दिया। तो भाई हमने किसी को नहीं रोका है, मगर सिर्फ यह कहा है कि धार्मिक प्रताड़ना की कैटेगरी में वो नहीं पा सकते। बहुत साफ है, क्योंकि शरीयत का कानून जहां लागू है वहां बहुत साफ है कि गैर मुस्लिम सेकंड कैटेगरी के हो जाते हैं। ये उनके धार्मिक कानून में है। तो धार्मिक प्रताड़ना में नहीं कर सकते, बाकी केस बाय केस करेंगे। जिसका केस सही होगा, 500 से अधिक लोगों को पिछले 5 साल में दी गई है, पाकिस्तान के लोगों को, मुसलमानों को। तो आपकी बात पूर्णतः अनुचित है। जी आचार्य जी, अब तोरा बोरा की पहाड़ियों से तालिबानी कहें कि हमें यहां पे शरण दे दीजिए, तो दे थोड़ी देंगे, जांच पड़ताल करके दी जाएगी। जी अमित जी, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं सुधांशु जी की दोनों बातों का जवाब दूंगा। और सुधांशु जी बहुत ही सारगर्भित बात करते हैं, मैं बड़े शालीनता के साथ उनसे सवाल करना चाहता हूं। क्या मुनव्वर राणा साहब, शफीकुर रहमान बर्क और नोमानी हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं? हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के रहनुमाई करते हैं? नंबर 1, क्या उनकी आवाज, आपने मुसलमानों की आवाज कैसे मान ली? दूसरी बात, क्या हिंदुस्तान के अंदर जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जमीयत उलेमाए हिंद है, चाहे वो अजमेर दरगाह शरीफ अजमेर है, चाहे किचोचा शरीफ है, चाहे देवा शरीफ है, चाहे बरेली शरीफ है, क्या किसी ने तालिबान का समर्थन किया? अगर ये लोग करते तब हम मानते कि हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से जोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी चलिए साहब, आप मुनव्वर राना, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, नोमानी, इनकी आवाज को 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज मान रहे हैं। मैं समझता हूं ये गलत है, आपको नहीं मानना चाहिए। दूसरा सवाल, आपने कहा तालिबानी अगर कोई कहे कि हमें हिंदुस्तान में शरण दो तो कैसे दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तालिबानी को, आतंकवादी को हम शरण नहीं देंगे। लेकिन ये बताइएगा, यूनाइटेड अमीरात जो UAE है, दुबई है, वो कितना सा देश है? या वो तो मैं समझता हूं देश में भी बहुत छोटा सा एक हिस्सा है। लेकिन जब अफगानिस्तान का राष्ट्रपति दुखी होकर के वहां गया तो उन्होंने शरण दी। भारत तो एक विराट देश है। मैं तालिबानियों को शरण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं शरणार्थियों को शरण देने के पक्ष में हूं, चाहे वो कोई भी हो। मानवता ये सिखाती है, हमारा धर्म सिखाता है, हमारे शास्त्र सिखाते हैं, हमारा ग्रंथ सिखाता है, उपनिषद सिखाते हैं, वेद सिखाते हैं, गीता सिखाती है, रामायण सिखाती है कि अगर कोई आपसे शरण मांगे
शरण मांगने वाले को शरण देना चाहिए। उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र नहीं सोचना चाहिए। वो मानव है। मनुष्य को अगर शरण दे के उसका जीवन बचता है तो उसको बचाया जाना चाहिए। लेकिन आपने ये क्या किया? आप तो भेदभाव कर रहे हैं, आप भारत को छोटा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप कर लो जितना हिंदू मुसलमान करना चाहते हो, कर लो, एक बार करके निपटो। तालिबान जितना अफगानिस्तान में नहीं चल रहा, जितना हिंदुस्तान में चल रहा, चलाओ, जीत लो 2022 का चुनाव, नो इशू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते, परमात्मा के वास्ते, परमात्मा भगवान के वास्ते, अब ये हिंदू मुसलमान करना बंद करो। और अमित देवगन, आप चैनल वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश की फिक्र करो। ये देश कहां जा रहा है, इसकी फिक्र करो। बिल्कुल आपकी सही बात है कि ये देश कहां जा रहा है। जब महबूबा मुफ्ती कहती है कि अगर हमें आराम से नहीं दिया, मैं सुधांशु आपको मौका दे रहा हूं, अगर हमें आराम से नहीं दिया गया कश्मीर, तो हमें पता है हमें लेना कैसे है। बिल्कुल देश ये कहा जा रहा है। इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी अगर बोले कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अगर ये बोले शफीकुर रहमान बर्क, और उसको कोई कंडेम ना करे उस पार्टी का नेता, तो सवाल खड़े होते हैं। इस पार्टी के अंदर आपकी पार्टी के नेता, आपकी पंजाब यूनिट के चीफ एडवाइजर बोले इस बात को कि भारत की कश्मीर जो है वो भारत का भाग ही नहीं है, तो फर्क पड़ता है देश के अंदर। सवाल तो खड़ा होता है, आचार्य जी, देश का जा रहा है। मैं सब विषयों के ऊपर आऊंगा। यह सोचने की कांग्रेस पार्टी को भी आवश्यकता है कि कांग्रेस देश को कहां लेके जाना चाह रही है। सुधांशु त्रिवेदी, हिंदू मुसलमान की बात बंद करिए, और महाभारत, रामायण, गीता सब में लिखा है कि सब उपनिषद सब में लिखा है। आचार्य जी ने एक एक करके सबकी बात कही है। जवाब? बिल्कुल मैं उसका जवाब देता हूं। पहली बात, आचार्य जी ने कहा कि उनको मुस्लिमों का प्रतिनिधि माना जाए या नहीं, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी क्या है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के चीफ हैं, यानी वह पार्टी जिसका नाम है मुसलमानों की इत्तिहाद, अर्थात एकता, फारसी का शब्द है, एकता के प्रतीक। और सज्जाद नोमानी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। अब पूरी विनम्रता से कहता हूं, उनसे ज्यादा अथॉरिटी मुस्लिम्स के बारे में बोलने की ना आचार्य जी के पास है, ना अतीकुर रहमान के पास, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। और अगर उनमें से कोई था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 4 सदस्य कहते हैं बिल्कुल गलत कहा इन्होंने, हम नहीं मानने को तैयार। शफीकुर रहमान बर्क की पार्टी में अखिलेश यादव कहते हैं इन्होंने गलत बोला। कोई तो बोला नहीं, सब तो अपने मुंह में दही जमा के बैठ गए। और जो बोल रहे कहते हैं कि साहब इसको माना ना जाए, तो भाई ये ना माना जाए इसका क्या अर्थ है? दूसरी बात, आपने कहा कि हम कौन विभाजित कर रहे हैं, यह बताइए। अप्रैल 2012 में तरुण गोगोई जी की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र में क्या भेजा कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और बौद्ध, केवल 2 का नाम लिखा है, इनको हम लोगों को नागरिकता देनी चाहिए। 2003 में नागरिकता की कमेटी जो संसद में बनी, जिसके अध्यक्ष जानते हैं कौन थे? प्रणब मुखर्जी, जिनके सदस्यों में कपिल सिब्बल भी थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी भी थे, जिसमें कि जनेश्वर मिश्रा जी भी थे। उसमें बिंदु क्रमांक 11 पे आचार्य जी ये लिखा है कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की कैटेगरी में उनकी माइनॉरिटीज को, यानी हिंदू, सिख और बौद्ध को देना है, और आगे ये लिखा है कि मेजॉरिटी को नहीं देना है इस श्रेणी में। अब बताइए, प्रणब मुखर्जी बढ़े, तरुण गोगोई बढ़े, या आज के कांग्रेस के नेता बढ़े? वेद उपनिषद है ना समस्या ये। और तीसरा विषय, इससे बड़े तो हमारे वेद उपनिषद है ना, गीता उससे बड़ी है ना। धर्म पे आ रहा हूं, सुनिए। देखिए शरणार्थी पे तो हमारी कथा है, बौद्ध जातक कथाओं और पुराणों में कथा है राजा शिवी की, जिन्होंने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस देने का वादा किया, और उसके बाद खुद बैठ गए तराजू के ऊपर। जब बाज ने कहा मुझे खा लो, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। परंतु आचार्य जी, हमारे यहां संस्कृति में भी बताया गया है कि कौन शरणार्थी, कौन घुसपैठिया। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय, जिनके लिए कहा गया था, श्राप था कि कोई सांप आकर काट जाएगा, उन्होंने पूरी सुरक्षा कर ली थी, फिर भी एक घुसपैठिया तक्षक आ गया था और उसने उनको डस लिया था। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है कि नाग पंचमी अभी गुजरी है, नागों को भी दूध पिलाते हैं, पर जरूरत पड़ने पे जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ भी कर सकते हैं, जिसमें सारे नाग आकर स्वाहा हो जाते हैं। तो दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो शरणार्थी और घुसपैठिए का नीर क्षीर विवेक हमें भारतीय संस्कृति भली भांति समझाती है। आचार्य जी, देखिए सुधांशु जी, पहली बात तो आपने सर्पराज तक्षत का जिक्र किया। राजा परीक्षित को जब डसा था तो वो घुसपैठिया नहीं था, लेकिन वो उनको शाप दिया गया था एक ऋषि के द्वारा, उसका एक प्रसंग आपने सुनाया। वो घुसपैठिया नहीं था, वो सर्पराज तक्षत था, उन्होंने राजा परीक्षित को डसा था। ये श्रीमद् भागवत में पूरा उल्लेख है। लेकिन अब विषय ये आता है, आप सुधांशु जी मुझे एक बात बताएं
कि आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, नोमानी संशोधन कर दूं, और अगर आप अनुमति दें। मुनव्वर राना ये मुसलमानों की क़यादत करते हैं। ये आपका भाव ये है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश की आज़ादी में हिंदुस्तान के मुसलमान ने मौलाना आज़ाद को अपना लीडर नहीं माना, महात्मा गांधी को माना, और महात्मा गांधी हिंदू थे। मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के बाद अगर किसी को नेता माना तो पंडित नेहरू को माना, फिर इंदिरा गांधी को माना, फिर राजीव गांधी को माना, उसके बाद और तो और भारतीय जनता पार्टी के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको मैं श्रद्धा से नमन करता हूं, उनको भी मुसलमानों ने एक अच्छा नेता और अपना रहनुमा माना। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को आप ये जोड़ना चाहेंगे कि ये 4 आदमियों को अपना रहनुमा मानता है? अगर ये 4 लोग कह देंगे तो 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं अमीश देवगन, मैं एक हिंदू धर्मगुरु हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान के साथ नहीं है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिया है, मरा है, तो इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जिएगा और हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए मरेगा। लेकिन सवाल इस बात का है, सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पूरी पार्टी, हिंदुस्तान के मुसलमान को तो आचार्य जी सवाल ही नहीं है ना। आप तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी मुसलमान लाके यहां बिठा दो। पॉइंट तो ये है ना, हिंदुस्तान की मुसलमान को तो सवाल ही नहीं है। कल तक यहां पर एक लॉबी काम करती थी जो कहती थी कि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा असुरक्षित है। नसरुद्दीन शाह कहते थे, आमिर खान कहते थे कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जी, हिंदुस्तान के अंदर थर थर कांप रहे हैं हम। लेकिन अब भारत सबसे अच्छा देश हो गया मुसलमानों के अंदर। पूरे मुस्लिम कंट्री के अंदर 52 अगर 54 मुस्लिम कंट्रीज है तो उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित देश भारत हो गया है। पॉइंट ये है, आप तो भारत के मुसलमान की तो बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बाकी सब मुसलमानों को भी यहीं लाके बसा दीजिए। क्या करिएगा फिर? क्यों नहीं लेता सऊदी अरब? बहुत गंभीर बात सऊदी अरब क्यों नहीं लेता? मेरा सवाल ये है, सऊदी अरब क्यों नहीं लेता? ओमान क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता सीरिया? ये सब मुल्क ले, आगे आए अफगानिस्तान को बचाने के लिए। अफगानिस्तान में कौन मर रहा है? मुसलमान। कौन मर रहा है? मुसलमान। ठीक है, मैं जवाब दूं अमीश देवगन। तुमने बहुत अच्छी बात की कि अफगानिस्तान में कौन मार रहा है? मुसलमान। मर कौन रहा? मुसलमान। जो मुसलमान मार रहा है वो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन जो मुसलमान मर रहा है वो इंसान तो है। क्या मुसलमान को इंसान नहीं मानोगे? फिर ह्यूमन राइट कमीशन क्यों बना रखा है? इस ह्यूमन राइट कमीशन में आग लगा दीजिएगा। फिर मानव अधिकार आयोग क्यों बना रखा है? तो फिर हम मानव संस्कृति की बात क्यों करते हैं? हमारे धर्म में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने तमाम प्राणी मात्र की प्रार्थना की है, प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। हमारा भारत सारे जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। उसमें यह नहीं लिखा कि हम मुसलमान के जीवन की रक्षा नहीं करेंगे, हिंदू धर्म नहीं करेंगे, सिख नहीं करेंगे। अगर हिंदू सिख बौद्ध हिंदुस्तान में नहीं आएंगे तो उनको लेगा कौन? पॉइंट तो मेरा यह है कि बाकी मुल्क तो है, वो ले सकते हैं, उनके पास शक्तियां भी है। हिंदुओं और सिखों को कौन लेगा? बताइए ना मुझे, कौन लेगा पूरी दुनिया के अंदर? भारत के अलावा कोई दूसरा मुल्क है तो बता दीजिए आप आचार्य जी। कोई है मुल्क? आप मेरी बात को गलत, मैं गलत नहीं ले रहा, मैं सही परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। ठीक है, सुधांशु को जवाब देना चाहते हैं और अतीक भाई भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। अतीक और रहमान जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। सुधांशु जी से मेरा एक सवाल और है, फिर इकट्ठा जवाब दे देंगे। 5 सेकंड। मैं कहना चाहता हूं हमारा देश महान क्यों है? भारत महान क्यों है? भारत महान इसलिए है कि भारत अपने सुख के लिए प्रार्थना नहीं करता, प्राणी मात्र के सुख की, प्राणी मात्र की रक्षा की प्रार्थना करता है। तो हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा कि अगर हमसे कोई शरण मांगे और वो उसका धर्म दूसरा उसे शरण न दिया जाए। ये मैं कहना चाहता हूं। सुधांशु देन अतीक और रहमान काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। ओके सुधांशु जी। हाँ, मैं संक्षेप में उत्तर दे देता हूं आचार्य जी की बात का स्टेप बाय स्टेप। जो उन्होंने तक्षक की बात कही थी, श्रीमद् भागवत में है, महाभारत में भी है। राजा परीक्षित को श्राप मिला था, इसलिए उन्होंने खंभे के ऊपर महल बना दिया था, कोई सर्प न जा पाए। मगर जानते तक्षक कैसे पहुंचा था? फल के बीच में घुस कर गया था, छोटा सा कीड़ा बनकर, अंदर जाके उसने विराट रूप धारण कर लिया था, इसलिए वो घुसपैठिया था मान्यवर। अब दूसरी बात पे आता हूं। आवश्यकता पड़ने पर हमने शरण दी है। जब जहीर शाह का तख्ता पलट हुआ था, अफगानिस्तान के शाह थे, सबसे पहले भाग के भारत आए थे, बाद में स्विट्जरलैंड में जाकर और पेरिस में जाकर सेटल हुए, तब भारत ने उनको रास्ता दिया था। कोई भी व्यक्ति यदि दुखियारा है, कोई परिस्थिति उनके साथ अत्याचार हुआ है, चाहे दलाई लामा थे या जहीर शाह थे, हमने बिल्कुल दिया। परंतु जो आपने बात यह कहने का प्रयास किया कि साहब हम तो सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः विश्वास करते, हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, परंतु सिर्फ यह कहना भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म इसलिए बचा रहा क्योंकि हम तो साहब बहुत उदार थे। तो ये बताइए, कोरोना में वो लोग बचे रहे जो सारे वायरस को अंदर आने दे रहे थे, या जिन्होंने अपने मास्क लगा के वायरस को रोक रखा था और जो वायरस अंदर आ गया उसको इम्यूनिटी से किल कर दिया था? इसलिए यह भी याद रखिए, एक बहुत बड़े हजरत वलीउल्लाह हुए हैं
जिन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी लिखा है, बहुत बड़े सूफी शेर हुए हैं, अतीकुर रहमान जी को पता होगा। उन्होंने लिखा है इस्लाम के विस्तार को और भारत में उसकी भूमिका पर। उन्होंने लिखा, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका। और आगे लिखा, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। साहब वो हमारी शक्ति की वजह से था, हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी की वजह से था। ऐसा नहीं था कि ये जो पढ़ाने का प्रयास किया जाता है मैकाले और मार्क्स के प्रभाव वाले इतिहास में, इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल साहब, हम अगर शक्तिशाली हैं तो शरण दे पाएंगे। ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। आगे क्या कहा गया है, इस प्रकृति में सब नहीं है श्रेष्ठ मानव, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो प्रकृति के घोर दानव। तो हमें यह देखना पड़ेगा ना, सद्गुण है, बहुत अच्छी बात है। वीर सावरकर ने कहा, अगर आप गलत समय पे सद्गुण दिखाएं तो सद्गुण विकृति हो जाती है। इसलिए आप धर्माचार्य हैं तो धर्म की गति इतनी स्थूल नहीं होती है कि 2 वाक्यों में बता सके। सूक्ष्म गति से देखिए, वहां समझ में आएगा कि यह गलत है और यह सही है। ठीक है, अतीकुर रहमान का मैं रुख करता हूं, फिर आचार्य जी आपका भी जवाब ले लूंगा। अतीक भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीए पर स्पष्ट रूप से सरकार कहती रही कि किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी जो कि धार्मिक रूप से उत्पीड़न होगा हमारे पड़ोस के राज्यों में, जो आप पाकिस्तान में देखते भी हैं, जो आप अफगानिस्तान में इस समय देख रहे हैं परिस्थिति, जो आप बांग्लादेश में भी कुछ दिन पहले हमने देखा मंदिरों को तोड़ा गया, वहां पे उनका पहला राइट होगा और उसके बाद हम केस बाय केस बेसिस पे देखेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पटकथा अलग लिखी गई, कहानी कुछ और बताई गई कि सबकी नागरिकता जा रही है? वो झूठ था सफेद। आज अफगानिस्तान के संदर्भ में सब सत्य सामने आ रहा है पब्लिक के सामने। जी अमित भाई, सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं सुधांशु जी का, इनकी कामना करता हूं इनकी सेहत के लिए, वेल विशेस मेरी तरफ से। और सुधांशु जी की इज्जत करने में बहुत बड़ा जो वजह वो ये है कि इनकी इंटेलेक्चुअल जो है बड़ी खूबी से ये सामने रखते हैं डिबेट्स के ऊपर। और वही इंटेलेक्चुअल खूबी मैं आज तक के देखता था हमारे हरदीप पुरी के साथ में, और अब देख रहा हूं उनके अंदर किस तरह से चेंज आ रहा है। जो सवाल आपने किया अमीर जी, उसके 2 पार्ट हैं जी। सबसे पहला ये कि सुधांशु जी ने ही ये बात को मान लिया कि कितने मुसलमानों ने अभी तक के भारत को एप्लीकेशन भेजे हैं सिटीजनशिप के लिए। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब एप्लीकेशन भेजे ही नहीं है, यानी कोई आना चाहता ही नहीं है आपके पास, तो सिर्फ एक अगर वर्ड डाल देते मुस्लिम तो इनका क्या बिगड़ जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है अमित जी यहां पर कि हमने सीए का विरोध कभी नहीं किया, उस दौर में भी नहीं किया जब उसके अंदर से इन्होंने पहले था इंसर्शन के प्रताड़ित लोग, और अब उसको बखूबी इन्होंने जो फाइनल बिल आया उसके अंदर परसिक्यूटेड लॉट को निकाल दिया। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सीए फॉलोड बाय एनआरसी हमारा ऑब्जेक्शन था। अब अमीश देवगन जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप प्लीज इसको रफा दफा नहीं कर देना। इस सेंटेंस को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए मेहरबानी करके। सीए माइनस एनआरसी हमको कबूल है, सीए फॉलोड बाय एनआरसी ऑब्जेक्शनेबल है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। देखिए, जहां तक सीए की बात है, बिल्कुल सही बात है, उसमें किसी की नागरिकता लेने की कोई बात ही नहीं थी। एनआरसी का तो अभी ड्राफ्ट ही नहीं आया है, ड्राफ्ट आए, जो आपको आपत्तिजनक लगे वो आप कहिए। रही बात अतीकुर रहमान जी ने यह कहा कि अगर एक हम मुस्लिम वर्ड डाल देते, तो हम ये बात बिल्कुल कहना चाह रहे हैं साहब, उसमें क्या है, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर। तो क्या ये मानते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र में जहां शरीयत लागू है वहां किसी मुस्लिम के साथ मजहबी आधार पर, धार्मिक आधार पर प्रताड़ना होती है? मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, अमीश जी, बहुत पुरानी फिल्म थी जागृति 1954 की, जिसमें गाना था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसके अंतिम लाइन थी, बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान पे में एक फिल्म बनी थी बेदारी 1955 में, उसमें ठीक इसी नकल का गाना बना था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और अंतिम लाइन जानते क्या थे तुमको रहमान दी, बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के।
अरे तो अगर आपको लगता है कि मुस्लिमों का नाम होना चाहिए, एक बार दिल से कहिए कि परचमे हिलाल के झंडे तले, दामने रहमत की सरजमी में, उस पाक सरजमी में मुसलमान महफूज नहीं महसूस कर रहा है। यहां मोदी जी के हिंदुस्तान में, अमित शाह जी के दामन में उसको रहमत और महफूज ज्यादा लग रहा है। एक बार कहिए ईमानदारी से, हम तब विचार करते हैं। कहिए जी। सबसे पहले अमीश भाई, इस बात का क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि फाइनल ड्राफ्ट जो सीए का आया है उसके अंदर रिलीजियस परसिक्यूशन वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात, आप पाकिस्तान को क्यों नहीं भूलना चाहते हैं? अरे हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का अपना एक स्टैंडिंग वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर, उसमें ये पाकिस्तान की छचोरीगिरी कहां से आ गई? अरे हमको क्या मतलब है उनके नेशनल एंथम से? हमको क्या मतलब है उनके गाने बजाने से? हाँ, अगर आपको कुछ एस्टेब्लिश ही करना है पीपल टू पीपल रिलेशन के नाम पे, तो सिर्फ सिनेमा ही एस्टेब्लिश कर लीजिए। अरे लता जी वहां गुनगुनाएंगी और पीओके आपकी गोद में होगा, ये मेरा दावा है। सुधांशु, देखिए अमित जी, जवाब दे सकता हूं? जी जी बिल्कुल। देखिए अतिकुर रहमान जी, अरे भाई सारा झगड़ा तो आप पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए मचा रहे और कह रहे हैं पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, क्या मतलब रखना पाकिस्तान से? भाई जो बाहर से आ रहा है, अगल बगल के देश से रिलीजियस परसिक्यूशन का मारा हुआ बेचारा दुखियारा, उसके लिए हम कह रहे हैं कि आ जाने दो, हमें इस बात से क्या मतलब। और रही बात इसकी, आपने कहा कि लता जी जाके गुनगुनाएंगी, तो आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी गायिका थी आजादी के समय, जिनका नाम था सुरैया, और उनका टाइटल हुआ करता था आजादी से पहले बुलबुले हिंद, मगर वो पाकिस्तान चली गई। उसके बाद उनका टाइटल बदल के कर दिया गया मल्लिकाए तरन्नुम। मगर ये बताइए उसके बाद कितने फनकार पैदा हुए पाकिस्तान में? बताइए, आजादी के बाद कितने पैदा हुए? जितने बड़े बड़े शायर यहां बोल रहे हैं, कितने शायर वहां पे होते हैं। हमारे जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, शाहरुख खान, अरे सुनिए भाई, पूरी बात कर लीजिए अपने अपनी बात पे। शाहरुख खान और सलमान खान के तमाम दीवाने पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक हीरो का बताइए जब भारत में कोई दीवाना हो, बताइए ना। अरे मान्यवर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कला संस्कृति की बात, कला संस्कृति तो वहां रही नहीं गई, वहां तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अच्छा, और तो और छोड़िए, अगर कोई वहां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, साइंसदान कुछ भी तो नहीं बचा। कौन बचा बताइए? पाकिस्तान में कोई एक चीज निर्मित होती है? ये बात गलत बताइए, कोई उनकी बड़ी फिल्म जो कि दुनिया में चलती हो, बड़े गीत जो चलते हो, अरे क्या तुलना आप करने लगे हमसे उनकी? लेकिन नहीं, पीपल टू पीपल रिलेशन के अंदर आपको मानना पड़ेगा कि आप ये गलत स्टैंड ले रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक और इंडियन पब्लिक में कोई डिफरेंस नहीं है अमीश जी। आप सिर्फ पीपल टू पीपल रिलेशन, आप अमन की आशा को आपने क्यों गला घोटा उसका? आप एस्टेब्लिश करिए। हाँ, अमन के पूरे के पूरे वो हमारे जवानों को, वो हमारे जवानों को मारे, वो हमारे जवानों को शहीद कर दे और हम अमन की आशा चालू रखें। ओके, हो जाएगा। जी जी, एक सेकंड इस पे आचार्य जी भी कुछ करेंगे। सुधांशु 30 सेकंड आप, फिर आचार्य जी। ठीक है, अतिक भाई आपकी बात को सुना गया, फिर पहले सुधांशु जी आप 30 सेकंड बोल लीजिए, देना आचार्य जी। हाँ, बस 30 सेकंड में। अतिकुर रहमान जी ने बिल्कुल सही कहा। अरे पाकिस्तान की जनता से हमारा किस प्रकार का मतभेद है? कुछ नहीं, वो तो खुद कैप्टिव है। याद करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हमसे मत लड़िए, गरीबी से लड़िए, और हम आपको सहयोग देने को तैयार हैं। हम और आप मिलकर उस गरीबी और गुर्बत से लड़ें। मगर हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान में समझाया जाता है कि अमृतसर से लाहौर आलू टमाटर मत खरीदो, हिंदू व्यापारी को फायदा हो जाएगा। फिर वो अमृतसर से जाएगा मुंबई, मुंबई से जाएगा दुबई, दुबई से कराची, कराची से लाहौर आएगा, तो उनके लिए ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पाकिस्तान के टीवी पर बैठे हुए बहुत ही प्रमुख उनके जो विचारक है, हसन निसार, उन्होंने बोला है। जी, अब मैं आचार्य जी का रुख करता हूं। आचार्य जी, ये कांग्रेस का, ओके, मैं अतिक भाई आपको बताऊंगा। आचार्य जी भी काफी देर से अब इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम तो नहीं है, आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन आपके नेता, आपके नेताओं के सलाहकार, अब ये मलविंदर सिंह माली है, वो कहते हैं कश्मीर अलग देश है। आप भी ऐसा मानते हैं कश्मीर अलग देश है? आपको भी लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों का अवैध कब्जा, ये उनका बयान है? देखिए अमीश देवगन जी, एक तो सुधांशु जी ने
सर, जब ये बहस शुरू हुई मेरे तो कहा मेरे कि सवाल का जवाब, हमने वायरस मलविंदर को माली इसलिए पर रोक आप दिया क्या कि कहना वो- चाहते हैं? आप भाग नहीं हाँ, सकते ठीक मेरे है। सवाल से। मलविंदर माली पर आप क्या कहते हैं, बताइए। देखिए, क्योंकि मणिशंकर वहां बोलकर देखिए- आए कि नरेंद्र देखिए, मोदी को जो- हटा दो, वो बात आई गई, खत्म हो गई। अब ये मलविंदर माली ने नया राग छोड़ा है। वो कहते हैं कि कश्मीर अलग देश है, भारत और पाकिस्तान दोनों का अवैध कब्जा है। आपके पंजाब के चीफ सिद्धू के एडवाइजर है वो, और सिद्धू तो खुद कह चुके हैं, बाजवा की गले लग के आए थे वो। मैं जवाब दूं अमित जी? जी सर। ठीक है। देखिए, जहां तक पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के सलाहकार मिस्टर माली के बयान का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल उस बयान की निंदा करता हूं। कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ता कयामत तक रहेगा। प्रलय जब तक आएगी तब तक कश्मीर को भारत तो से ये कोई आप अलग अपने नहीं कर नेताओं सकता। को क्यों नहीं दूसरी बात, बताते? मैं आपसे एक और नेता, नहीं, एक और सिद्धू के सलाहकार मैं- हैं, वो प्यारेलाल गर्ग, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आलोचना पंजाब के हित में नहीं है। क्यों जी? पाकिस्तान की आलोचना नहीं करेंगे। सिख रेजिमेंट ही जाके मार के आई थी 65-71 के अंदर इनको जाकर, अमीश- और पंजाब के हित में नहीं आलोचना करना। इतना डर क्यों है इन कांग्रेस के अमीश लोगों को? देवगन- इन्हें पार्टी से उठा के बाहर अमीश क्यों नहीं करते देवगन आप जी, लोग? जहां तक क्या आपने- कार्रवाई करी? इतना बड़ा गलत बयान दिया, क्या जहां कार्रवाई तक- करी? मणिशंकर अय्यर पे क्या कार्रवाई हुई, मैं जानना चाहता हूं। कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह देते हैं कि देखिए तो बीजेपी को अगर 2 सीटों पे लेके आना है तो सारे मुसलमान अगर एक हो जाए। आप कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं है इस बयान से, उन्होंने दिया है ये। कभी गुलाम नबी आजाद कोई बयान देते हैं हमारा कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बयान दिया। कभी कपिल सिब्बल, कभी दिग्विजय सिंह। क्यों आचार्य जी? अमीश देवगन, मुझे जवाब तो मेरा जवाब दीजिए तो ना, सुनो। जवाब दीजिए आप। अमीश देवगन, जवाब तो सुनो। सवालों की जी, बौछार जी। करे जाओगे। अगर मैं जवाब दूंगा बीच में आप बोल पड़ेंगे, मैं जवाब कैसे दूंगा? मुझे जवाब देने दो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। नंबर 1, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस बयान की निंदा की है। दूसरा, मनीष तिवारी वहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने उसकी बखिया उधेड़ी है। और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने ना करने का के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई कोई करे तो नवजोत सिंह सिद्धू करें या कांग्रेस हाईकमान करे। हो सकता है कांग्रेस हाईकमान इस पर एक्शन ले। मैं मांग करता हूं कि जो देश विरोधी कोई भी बयान देता है और उसका संबंध कांग्रेस के किसी नेता से है, उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाए। मैं मांग करता हूं आपके चैनल पर, लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार मेरे हाथ में नहीं है। दूसरी बात, सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, बड़े विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं। आचार्य जी, आज हम इतनी साफ गोई से बात कर रहे हैं तो एक छोटे से सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देख के फंस क्यों जाते हैं? भाई, कांग्रेस के नेता अगर बयान दे के ना फंसते तो कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है अब तक वो क्यों होता? आपको चुटकी लेने का मौका कैसे मिलता? मगर हमें मैं चुटकी आपसे देने एक के सीधा लिए- सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, ये क्या- तालिबान के खिलाफ भी कांग्रेस मैं के नेता सीधा क्यों नहीं सवाल- बोलते? बोले खुलकर। क्या अर्थ है इसमें? ठीक है। अमीश देवगन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को आप तालिबानी समझते हैं? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और इतने बड़े बड़े लोगों का रोल था, इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कांग्रेस की 47 से स्थापना पहले से लेकर आज तक कांग्रेस का साथ दिया। क्या महात्मा गांधी को आप तालिबानी कहेंगे? क्या पंडित नेहरू तालिबानी थे? क्या इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करके इतना करारा जवाब दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने उन्हें दुर्गा कहा? क्या इंदिरा गांधी तालिबानी है? क्या राजीव बिल्कुल गांधी नहीं, तालिबानी बिल्कुल है? नहीं। क्या लेकिन फर्क कितना आ गया कांग्रेस आचार्य पार्टी जी? के नेता तालिबानी हैं? डिफरेंस क्या कितना आ कांग्रेस गया? को आप तालिबानी समझते हैं? आपने क्या आप अटल हमें जी को तालिबानी कोट किया, समझते हैं? अटल जी नहीं, को नहीं, अटल जी को आप कहना आपने क्या कोट चाहते किया, हैं? आपने नहीं, अटल अमीश जी को देवगन, कोट आप किया सीधे कि क्या अटल जी कहना ने मां चाहते हैं? दुर्गा बोला इंदिरा गांधी को, अमीश- लेकिन यहां नरेंद्र मोदी अमीश- नरेंद्र मोदी की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो खून के दलाल बोला गया कि खून की दलाली कर रहा है प्रधानमंत्री। अमीश, फर्क मैं क्या आ गया? आपके डिफरेंस क्या आ माध्यम गया से आचार्य जी? सुधांशु त्रिवेदी जी तब से की पूछना कांग्रेस में और चाहता अब की हूं। कांग्रेस में। अमीश देवगन, मैं आपके माध्यम से सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पे 70 साल लगभग राज किया है और शासन व्यवस्था दी है, इस देश को बचाया है, इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा है, कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं, क्या वो कांग्रेस तालिबानी है? क्या वो कांग्रेस देश की गद्दार है? पर ये सुधांशु जी जरा दिल पर हाथ रख के कहिएगा। किसी ने नहीं बोला अभी तक कार्यक्रम में। क्या ठीक इस है, देश के सुधांशु निर्माण जवाब। में कांग्रेस का रोल नहीं है? क्या इस देश की आजादी में कांग्रेस की भूमिका नहीं रही? क्या इस देश को कांग्रेस ने कहां से कहां ले गए, ये कांग्रेस का योगदान नहीं है? क्या उस कांग्रेस पार्टी को, भले ही आज आपकी सत्ता है, तो उस कांग्रेस पार्टी को आप तालिबान से जोड़ेंगे? उस कांग्रेस पार्टी को आप पाकिस्तान से जोड़ेंगे, जिस पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए हमने? सुधांशु त्रिवेदी अब जवाब दे दूं? बिल्कुल। हाँ, देखिए, आचार्य जी ने बहुत आक्रोश में बोला, परंतु फिर मैंने कहा एक यथार्थ देखने से वो वंचित रह गए।
उन्होंने गांधी जी का उल्लेख किया, इंदिरा जी का उल्लेख किया, बिल्कुल सही बात है। यह बताइए, महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। उनका नित्य का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। और उनका अंतिम शब्द क्या था? हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। और 2007 में कांग्रेस ने कह दिया राम थे ही नहीं। क्या ये वो कांग्रेस है? ये गांधी जी की कांग्रेस है? नहीं जी, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिसने महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन, नित्य के भजन, उनके भगवान को कह दिया तो थे नहीं, तो काल्पनिक थे, नहीं सब कुछ काल्पनिक बता दिया। अब आइए, महात्मा गांधी का 26 सितंबर 1947 को प्रेस में दिया गया वचन है कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख को लेना भारत की सरकार का कर्तव्य है, और वो आगे भी भविष्य में जब भी आना चाहें भारत सरकार को सदैव तैयार रहना होगा। और 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कार्य समिति ने नेहरू जी की अध्यक्षता में इसी आशय का प्रस्ताव पारित किया। तो हम जो कर रहे हैं वो तो गांधी जी की जो कुछ मना स्थिति थी उसके अनुसार कर रहे हैं। एक एक विदेशी को, घुसपैठियों को भगाएंगे, ये इंदिरा जी ने कहा था 1971 में। हम तो वो कर रहे हैं। समस्या ये है कि आज राहुल गांधी की कांग्रेस और सोनिया गांधी की कांग्रेस वो महात्मा गांधी की कांग्रेस है ही नहीं जनाब। वो कांग्रेस क्या कहलाती थी? हिंदुओं की पार्टी, और मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी, और ये कांग्रेस हो गई हिंदू आतंकवाद कहने वाली पार्टी। अरे ये वो है ही नहीं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जब पूत कपूत निकल गया तो क्या कहा जा सकता है? सारी पुरखों की धरोहर को ध्वस्त कर दिया, तो उन्होंने हमारा नहीं, राष्ट्र का भी नुकसान किया, अपनी पार्टी का भी नुकसान किया। लेकिन आपने तालिबान पर जवाब नहीं दिया सुधांशु त्रिवेदी। क्या इस देश की एक पार्टी तालिबान के साथ है, जो आचार्य जी बोले? हालांकि किस नेता ने बोला, क्या बोला, इसका संदर्भ उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जिक्र जरूर किया। इसका जवाब चलिए मैं उसका भी जवाब, क्योंकि मेरे कार्यक्रम में किसी ने ऐसा केरल नहीं में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया जाए। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, केरल में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया जाए, चाहे सैमुअल पार्टी का हाथ फ्रांस में काट दिया जाए, जो लोग उनके पक्ष में खड़े हुए, खुल के मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था केरल में। और मुस्लिम लीग कांग्रेस की चुनावी पार्टनर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर ये गठबंधन सरकार चला चुके हैं आंध्र में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में, जो कहती 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, अभी दिखा देंगे। पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी के साथ बंगाल में इन्होंने गठबंधन किया। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF, जिसके बारे में यह धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की पार्टी है, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया। अब यह बताइए, इसके बाद जिस प्रकार की, और जो लोग ISIS के झंडे दिखाते थे कश्मीर में, पाकिस्तान के झंडे दिखाते थे, उनके साथ खड़े हुए ये लोग। और पहली बार नहीं कि ये सिद्धू के एडवाइजर ने बोला है। आप याद करिए, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष वो अपनी किताब में लिख चुके हैं कि कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, सैफुद्दीन सोज। अब अगर कांग्रेस का अध्यक्ष ये बोल रहा है, इसके बाद क्या रह जाता बोलने के लिए? आचार्य जी जवाब। आचार्य जी जवाब। देखिए सुधांशु जी, आपने हमारे गठबंधन का कार्यक्रम में जिक्र किया, किसी ने भाई कांग्रेस को महबूबा तालिबानी मुफ्ती- नहीं बोला। ओके, वो कार्यक्रम में और कोई बोलेगा, आप ही सिद्ध करने में लगे हुए तो मैं क्या करूं? पूरी भाई बीजेपी सिद्ध करने में लगी, कांग्रेस तालिबानी हो गई है, फलानी हो गई है, ढिमाकी हो गई। मैं जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा गठबंधन की बात की, भाई महबूबा मुफ्ती तो रोज पाकिस्तान का राग अलापती हैं। आपने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, तो क्या भाजपा पाकिस्तानी हो जाएगी? आप कहते हो साहब आपने गठबंधन किया, मुस्लिम लीग से किया, बदरुद्दीन अजमल से किया, तो भाई गठबंधन तो आपने ही बहुतों से किए, तो क्या आप उस पार्टी के गठबंधन करते हैं तो क्या वो पार्टी तालिबानी हो जाती है? ऐसा मत कहिएगा। आपने कंधार में जब हवाई जहाज को हाईजैक किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जसवंत सिंह मिनिस्टर थे, और यहां सब आतंकवादी को लेकर वहां गए कंधार, तो क्या आप तालिबानी हो गए? क्या भाजपा तालिबानी हो गई? ऐसी बातें मत करिएगा, आप देश चलाने की बात करिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं अमीश देवगन कि हम जो बाहर से शरण मांगे, वो कोई भी जाति का हो, कोई धर्म हो, हम भारत विराट देश हैं, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है सुधांशु, मैं चाहता हूं इस पर आप विस्तार से बोले। PDP के साथ आपका भी अलायंस था, अब PDP के साथ आपका भी अलायंस था, और PDP जो काम कर रही है आज की तारीख में जो उनकी नेता ने बोला वो भी हमारे समक्ष है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानी हो जाएगी? बहुत सही सवाल है। वेरी गुड आचार्य जी से। और मैं आपसे भी, अमीश जी आपसे भी कहूंगा, जब तक PDP हमारे साथ गठबंधन में थी, महबूबा मुफ्ती का कोई बयान दिखाइए। उल्टा ऑन रिकॉर्ड महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि जो बच्चे जा रहे हैं आर्मी के
बैरक के ऊपर या सैनिकों के ऊपर ईंटें पत्थर फेंकने के लिए वो दूध डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। और पीडीपी के साथ हमारी सरकार रहते हुए आचार्य जी याद करिए, हमने ना हुर्रियत से बात की, ना हुर्रियत को पाकिस्तान से बात करने दी। वो हुर्रियत के नेता जो जलवाए जलाल के साथ दिल्ली आते थे आपकी सरकार में, दौरे हुकूमत में, हमारी सरकार में ईडी की पेशी में आते थे, तब जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, याद करिएगा। और उस जमाने में उनके ऊपर मुकदमे एनआईए के दर्ज हुए, कब? जब हमारी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन सरकार थी जनाब। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और आपकी जब गठबंधन सरकार थी पीडीपी के साथ, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब दिल्ली आए थे कि अगर अफजल गुरु को फांसी दी गई तो कश्मीर में आग लग जाएगी। ये शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर बोल रहे थे अफजल गुरु के पक्ष में। अरे पीडीपी बोले समझ में आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रीजनल पार्टी, ये कांग्रेस क्यों बोल रही थी? का जवाब दे दीजिए ना। ये आचार्य जी, क्या आपको लगता है ये जो बयान दिया मलविंदर सिंह माली ने या प्यारेलाल गर्ग ने, इसका खामियाजा तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? ये नाम तो छोटे हैं लेकिन कांग्रेस का नाम तो बड़ा है। और सैफुद्दीन सोज तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ना जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। आचार्य जी 20 सेकंड में इसका जवाब, फिर अतीकुर रहमान 20 सेकंड में जब आचार्य। सुधांशु जी, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, उसका एक खास पहलू है और खास जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उसमें जिन्ना की जिम्मेदारी है। जिन्ना की कब्र पे भाजपा के नेता जाएं, लेकिन भाजपा हिंदुस्तानी और कांग्रेस पाकिस्तानी। और भारत का प्रधानमंत्री 10 साल मनमोहन सिंह रहे, जबकि मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के उस टुकड़े में हुआ, लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए वो एक भी बार पाकिस्तान नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान मोदी जी नवाज शरीफ के घर बिना बुलाए गए, वो हिंदुस्तानी, कांग्रेस पाकिस्तानी। और सुनिएगा, आपने पाकिस्तान की एजेंसी को जब पठानकोट हुआ उसकी जांच के लिए बुलाया, आप हिंदुस्तानी और कांग्रेस पाकिस्तानी। कैसी बातें करते हैं आप? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए और हम पाकिस्तानी, ठीक है, तुम हिंदुस्तानी। सुधांशु 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड सुधांशु, बस 10 सेकंड। ये फार्मूला आपको मुबारक हो। आपकी पार्टी के तालिबान आपको मुबारक, अफगानिस्तान आपको मुबारक। सुधांशु जी, आज मैं कह रहा हूं मुबारक हो अमीश देवगन, आपको भी मुबारक तालिबान। लेकिन हमें हिंदुस्तान चाहिए, और हिंदुस्तान वो चाहिए जिसमें हिंदू और मुसलमान एक झंडे के नीचे खड़े होकर जिए। हिंदुस्तान वैसा ही है, हिंदुस्तान वैसा ही है आचार्य जी, चाहिए नहीं, ऐसा ही है हिंदुस्तान। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से ही रह रहे हैं, हिंदुस्तान ऐसा ही है। और तालिबान की मुबारकबाद मुझे काहे दे रहे हैं आप? तालिबान की मुबारकबाद, तालिबान की मुबारक देनी है तो मुल्ला बिरादर को दीजिए। अगर आपकी उनसे फोन पे बात हो जाए तो उनको दीजिए। हिंदुस्तान ऐसा ही है, हम ऐसा भारत चाहते, भारत ऐसा ही है, आदिकाल से ऐसा है, आदिकाल से भारत ऐसा है। ऐसा नहीं है कि 47 के बाद से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन में ऐसा हो गया या मोदी के शासन में ऐसा हो गया, आदिकाल से भारत ऐसा ही है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। हां, इन्वेडर्स आते रहे, गोरे आए पहले यानी ब्रिटिशर्स, उससे पहले मुगल आए, लेकिन मुगल की सल्तनत पूरा भारत नहीं था, सिर्फ दिल्ली था, आगरा से लेके दिल्ली। उसके बाद मामला टाई छुप फिस था, क्योंकि एक तरफ छत्रपति शिवाजी थे तो दूसरी तरफ राणा प्रताप होते थे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।